अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस में इंतखाबी मुहिम का मौसम उरूज पर है और फिजा में सियासी वादों की बारिश के साथ साथ सियासी जोड़ तोड़ की धूप भी चमक रही है। वफाक के इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में पहुंचते ही एक दूसरे के सामने यूं सफ़े आ रहा है जैसे इनसे बड़ा हरीफ कोई और ना हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई सियासी मुकाबला है या फिर महज एक इंतखाबी नूरा कुश्ती। नून लीग जहां अपने तरक्याती मंसूबों से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, वहीं पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई सेटअप और आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के वादे कर रही है। नून लीग रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने कराची को लाहौर की निस्बत गंदा और पसमानदा शहर करार देते हुए हुंजा की आवाम से सवाल किया कि क्या हुंजा को कराची जैसा होना चाहिए या लाहौर जैसा, यहाँ सफाई होनी चाहिए या गंदगी। सड़क वो बनाएंगे जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में सड़कें बनाकर दिखाई। अगले 5 साल हुंजा कैसा होना चाहिए? कराची जैसा होना चाहिए कि लाहौर जैसा होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए कि गंदगी होनी चाहिए? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिजर में जलसे आम से खिताब करते हुए कहना था कि पीपल्स पार्टी रोजगार फराहम करती है। नून लीग और पीटीआई ने अपने दौरे इक्तदार में सिर्फ मुलाजमीन को निकालने की सियासत की। 18वीं तरमीम के तहत हमने गिलगित बल्तिस्तान दिलवाने हैं। अगर हमें मैंडेट ना मिला तो नून लीग समेत जो भी जमात आएगी वो हमारी कानून साजी को फाड़ देगी। कैसे अपने नौजवानों को रोजगार के मौके पैदा कर सकते? ये दूसरे जमातें मुकाबला करते हैं कि हम कितने लोगों को बेरोजगार करवा सकते हैं। खान साहब का आपको हुकूमत याद होगा किस बेदर्दी से उस टूरिज्म अथॉरिटी से लोगों को बेरोजगार करवाए। पंजाब के हुकूक पे जो सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान को बेच देंगे। मुस्लिम लीग नून हो कोई और जमात हो, वो हमारा लेजिस्लेशन को ऐसे कागज की टुकड़ा की तरह फाड़ देंगे। आइंदा माली साल के बजट पर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी जारी है। वजीर आजम के सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब ने NFC अवार्ड्स के तनाजुर में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि सूबे 58% लेकर जिम्मेदारी ना उठाएं। अब जिम्मेदारी भी उठाना होगी और ये होकर रहेगा। बेनजीर इनकम प्रोग्राम समेत दीगर चीजों पर बात होगी। बेनजीर इनकम स्कीम के अलावा बाकी भी कुछ चीज़ें हैं। ये सूबों ने अगर 58% हिस्सा लेना है तो ये जिम्मेदारी भी उनको उठानी पड़ेगी और इसके ऊपर जो है वो जल्द या बदेर जो है वो एक कंसेंसस जो है वो होके रहेगा। सूबों की इंतज़ामी तकसीम की बुनियाद के ऊपर डिवीजन करनी होगी और छोटे इंतज़ामी जो है वो यूनिट्स बनाने होंगे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू को हकायक के मुनाफी करार देते हुए कहा कि राना साहब को फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए, अवाम गुमराह होती है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबे को दे दिया गया तो फिर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का क्या होगा? तो उनको हकाइक पे मबनी बातें करनी चाहिए क्योंकि फिर अवाम गुमराह हो सकती है। अगर आप सूबों को दे देंगे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयों ने पार्टी को मुल्की सियासत के उफुक से गायब कर रखा है। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना किसी हुकूमती स्कैंडल पर फाल किरदार अदा कर पाई और ना ही इमरान खान साहब को कोई रिलीफ दिलवाने में कामयाब हुई। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस और बजट जैसे अहम मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आपस में मसरूफ नजर आती है। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब ने नाम लिए बगैर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब को जवाब दिया कि मैं इमरान खान साहब का आलाकार हूँ, मैं अपने बयान पर कायम हूँ, हमें छोटे बड़े का एहतराम करना चाहिए। 10 जून के हवाले से हमें कोई चीज़ बताई ही नहीं गई तो मैं कैसे उस पर बयान दे दूँ। MNAs किसी वज़ीर आला के नहीं बल्कि अपने चेन ऑफ कमांड के पाबंद हैं। मेरे एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ते नहीं, मेरी मोहसिन नकवी से मुलाकात नहीं होती। जिनकी होती है उनको चाहिए इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालें। मैं तो इश्तिहारी हूँ। अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है कि 10 जून को वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। हालांकि उनके अपने MPAs एक बड़ी तादाद में उनसे नाराज़ भी हैं कि आफरीदी साहब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई अमली इकदामात या कोई मौसर तहरीक नहीं चला पाए। और दूसरी तरफ जो उनकी सेंट्रल लीडरशिप है, जब वो 10 जून को पार्लियामेंट के बाहर की कॉल दे रहे हैं तो वो तक जो है उसको सपोर्ट नहीं उस तरह से कर पा रहे। शेख वकास अकरम साहब के इस बयान पर ही अब रद्द-ए-अमल देते हुए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान साहब का कहना है कि अब ऐसे नहीं चलेगा कि मैं इश्तिहारी हूँ, आपको बाहर आना पड़ेगा। बाकी MNAs पर भी FIRs हैं। शेख साहब पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात होते हुए भी काफ़ी अरसे से मंजरनामे से गायब हैं। शेख वकास साहब को भी अब बाहर आना पड़ेगा। अब बाकी तमाम लोग भी तो इस वक्त बाहर हैं, वो ग्राउंड पे मौजूद हैं, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। अगर ये कहते हैं कि मैं ये इश्तिहारी हूँ, अगर आप इश्तिहारी हैं तो आप बाहर निकले, बाकी लोग भी तो बाहर निकले हुए हैं।
हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में इख्तियार वली खान साहब, वज़ीर आज़म के आप कोऑर्डिनेटर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। इख्तियार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी। गुफ्तगू का आगाज़ जुबैर साहब आपसे। जुबैर साहब आप व्हाट डू यू मेक ऑफ दीज इलेक्शंस? जीबी में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जो इंतखाबी मुहिम इस वक्त नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी नून लीग लाइक आई सेड सेंटर में इंतहादी है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात का सिलसिला है वो बड़ा शिद्दत ऐसा इख्तियार कर गया, क्योंकि अब ताने दिए जा रहे हैं हुंजा के लोगों से। एक तरफ पूछा जा रहा है कि जी आप क्या चाहते हैं, कराची जैसा हुंजा हो या लाहौर जैसा हो? फिर जो बिजली के हवाले से जो एहसन इकबाल साहब ने गुफ्तगू की, उसमें बिलावल साहब ने बहुत तनकीद करते हुए जवाब दिया, सख्त रद्द अमल का इजहार किया। सो आपको क्या लग रहा है कि शुड पीपल टेक दिस स्टेटमेंट सीरियसली? देखिए, एक तो मैक्रो व्यू है ना पाकिस्तान की सियासत का, जिसको कह सकते हैं कि जो फ्यूचर का एक जो बन चुका है, एक जो फैसला करने वाले हैं उनकी तरफ से कि ये जो सिस्टम है, ये जो प्रेजेंट सिस्टम है जिसमें PMLN और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हैं और स्टेक होल्डर्स हैं और MPM और दूसरी छोटी पार्टीज, ये तो सिस्टम चलना है और इन्हीं पार्टीज ही के थ्रू चलना है। सो वो जो अगर हम बहुत से लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी बड़ी नाराज हो जाएगी बजट के हवाले से, ये बिल्कुल डेस्क बजा रहे होंगे जब बजट का भी वक्त आएगा पास होने का, जो मर्जी हो जाए, 28वीं अमेंडमेंट भी आ जाए, ये वही करेंगे। सो दे आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। सो मेक नो मिस्टेक अबाउट इट कि जी पीपल्स पार्टी कोई इंडिपेंडेंट पोजीशन ले रही। अच्छा, हाँ, जाहिर सी बात है उनकी पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स अपनी जगह है, PMLN की पॉलिटिक्स अपनी जगह है और एट स्टेक इज द गवर्नमेंट इन गिलगित-बल्तिस्तान। तो उस हवाले से तो एक दूसरे से आगे बढ़ने की बिल्कुल कोशिश करेंगे और बिल्कुल डेमोक्रेटिक उनका राइट ही बनता है। और उधर फिर वो जाहिर है ये बातें जरूर जो जैसे आपने कहा बिलावल के हवाले से या एहसन इकबाल वगैरह के हवाले से जो भी आपस में उनकी जो है वो बिल्कुल जेन्युइन सीरियस है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो लाहौर और कराची का मुकाबला करते हैं। मेरा वोट अगर हो तो शायद इख्तियार वली साहब खुश भी होंगे कि मेरे से अगर पूछा जाए कि कराची, और मैं तो हूँ भी कराची का रहने वाला, कि कराची जैसा चाहिए हुंजा या लाहौर जैसा, जाहिर सी बात है ये तो कोई अंधा भी कहेगा कि लाहौर जैसा चाहिए। अच्छा, उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि लाहौर पंजाब का हिस्सा है और दारुल खिलाफा है। इट इज ऑल अबाउट पंजाब एट द एंड ऑफ द डे। और कराची में जाहिर है 18 साल से जो वो जैसे मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और तरक्की एक साथ नहीं चल सकती है। अब तो खैर पिछले 4 साल में PMLN के लिए भी यही एक चीज कही जा सकती है कि तरक्की और PMLN एक साथ नहीं चल सकती है। वो पुराने अदवार थे, उसमें डिफरेंट था, लेकिन अब पिछले 4 साल में तो देखते हुए जो परफॉर्मेंस है मेरा ख्याल है वो ना ही समझे तो ज्यादा अच्छा। सो अल्टीमेटली आपको बहरहाल नजर आ रहा है। मैं बजट में के हवाले से भी जुबैर साहब जरूर पूछना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले इख्तियार साहब, बिलावल भुट्टो साहब आज गिज़र में जब जलसे आम से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी रोजगार फराम करती है। नून लीग और PTI को उन्होंने अक्यूज किया ये कह के कि अपने दौर इक़्तिदार में सिर्फ मुलाजमीन को निकालने की सियासत की है उन्होंने, और अगर तो नून लीग इक़्तिदार में आती है वहां पर तो फिर वो कहते हैं कि हमारी कानून साजी को फाड़ कर जो है वो फेंक दिया जाएगा। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? आपके इत्तेहादी हैं सेंटर में, लेकिन इतने शदीद अगर उनकी जानिब से इस किस्म के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, इस ऑनस्लॉट पे किस तरह से नून लीग रिएक्ट करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अलीना। देखिए, ये जुबैर साहब का शुक्रिया, आज उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। एक तो उन्होंने लाहौर मॉडल को अप्रिशिएट किया, पंजाब में मुस्लिम लीग ने उनकी हुकूमत को और मरियम नवाज की पॉलिसी को उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने उनकी ये अप्रिसिएशन जो है तो मैं समझता हूँ कि दिस इज समथिंग मोर लाइक अ डेप्रिसिएशन फॉर कराची पीपल, जो कराची की लीडरशिप है और PTI की लीडरशिप जो KP की है, दोनों को उनकी डेप्रिसिएशन ही हो रही है। तो डेफिनेटली ये मैं इस पे इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आपने बात की, आपका सवाल है, तो बिलावल साहब की अपनी जमात है, हमारी अपनी जमात है। इत्तेहाद हमारा जो है वो कौमी नुक्तों पर है, कौमी मसाइल पर है और कौमी बातों पर है, वहां पर हम यकजा हैं। कुछ नोबल कॉजेज होते हैं पाकिस्तान के लिए, यही तो वो खूबसूरती होती है जमहूरियत की कि आपकी जमात भी अलग होती है, आपका नजरिया भी अलग होता है, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू नेशनल इश्यूज तो फिर आप एक टेबल पर बैठकर एक पॉलिसी बनाते हैं, आप
میثاق جمہوریت بھی کرتے ہیں اور آپ اگلے میثاقوں کی بات بھی کرتے ہیں. جب بات آتی ہے وطن پہ کوئی حملہ کرے تو آپ اپنے نظریات ایک سائڈ پر رکھ کر پھر نظریہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. دس از واٹ بیوٹی آف ڈیموکریسی اینڈ پولیٹیکل پارٹیز, جو میرے خیال میں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف ابھی تک یہ چیزیں نہیں سیکھ سکی. ہاں, جہاں تک بات ہے تو بلاول صاحب اپنا منشور پیش کریں گے, روٹی کپڑا اور مکان, لوگ اس پہ کتنا کان دھرتے ہیں اور اس پہ کتنا یقین رکھتے ہیں اور کتنا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے وہ پبلک ڈیسائیڈ کر لیتی ہے. جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف نے 3 سال میں جو گلگت بلتستان میں کام کیا تھا, جو روڈ انفراسٹرکچر دیا, ایئرپورٹ دیا, کارڈیک ہاسپٹل دیا, کینسر ہاسپٹل دیا, تو وہی یہاں پر ہے اور اسی سے سارے سسٹم جو ہے تو چل رہا ہے. ابھی تک کوئی جماعت میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوتا کہ بلاول صاحب ویژن اپنا پیش کرتے اور بتاتے کہ ماضی میں انہوں نے کیا کیا ہے اور مستقبل میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, ان کو بھی یہ کہنا, میرے خیال میں بیرسٹر گوہر صاحب تو یہاں پر یہ کہتے ہوئے سہم جاتے ہوں گے, لوگ ڈر جاتے ہوں گے اگر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ ڈر جاتے ہیں اگر بیرسٹر گوہر صرف اتنا کہہ دیں کہ ہمیں ووٹ دے دو, ہم آپ کے پورے جی بی کو جو ہے تو خیبر پختونخوا یا پشاور بنا دیں گے. تو میرے خیال میں وہ یہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, ہم اس پوزیشن میں ہیں. ٹھیک, میں یہی بات, مجھے ندیم افضل چند صاحب بھی اس وقت جوائن کر رہے ہیں اور وہ بھی وہاں پر موجود, مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی. چند صاحب السلام علیکم. چند صاحب, ابھی ڈسکشن میں بات ہو رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی, بلاول صاحب کی طرف سے بڑے بیانات نون لیگ سے متعلق دیے جا رہے ہیں. نون لیگ کی جانب سے ایک جو آنسلاٹ نظر آ رہا ہے وہ بھی بڑا شدید ہے, جہاں پر کراچی اور لاہور کے موازنے میں ہنزا والوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ کیا چاہیں گے, ہنزا کراچی جیسا ہو یا لاہور جیسا. بھی زبیر صاحب بھی ڈسکشن میں, زبیر صاحب کہتے ہیں وہ آئیڈیلی لاہور ہی کی طرح ہنزا کو دیکھنا چاہیں گے. ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو دس چند صاحب؟ اور یہ جو بیانات آ رہے ہیں اس کو انتخابی سیاست کا ہی ایک حسن سمجھے, زیادہ عوام سنجیدگی سے نہ لے, کیونکہ سینٹر میں آپ دونوں جماعتیں اتحادی ہیں, ابھی بجٹ کے حوالے سے بھی ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں. جی دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے نا جی ہنزا کا, اب دیکھیں اس سے پہلے 40 سال اس ملک کے حکمران رہنے والے لوگ بھی اگر آج لاہور کی صرف مثال دیتے ہیں تو اچھی بات ہے. لاہور بھی ہمارا ہی شہر ہے, لاہور سے ہی پیپلز پارٹی بنی تھی. لاہور پیپلز پارٹی کو لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن جہاں تک ترقی ہے خاندانوں کی ترقی اور ہوتی ہے, شہر کی ترقی اور ہوتی ہے اور ملکوں کی ترقی اور ہوتی ہے. تو اس طرح موازنہ میرے خیال میں لوگوں کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کو آزادی کس نے دی, ان کو یہ سسٹم کس نے دیا, وہاں کی اسمبلی کس نے بنائی, وہاں پولیٹیکل بنیادوں پہ الیکشن کس نے کہا کروائے, شہید محمد بینظیر بھٹو نے, ذوالفقار علی بھٹو نے, ان کو آصف علی زرداری نے کیا دیا, لوگوں کو پتہ ہے. اور جو بے شک آپ کہیں کہ کوئی ایئرپورٹ سے جو بھی آپ کہتے رہیں, لیکن میرے خیال میں اگر کراچی یا ان چیزوں کا آپ موازنہ کریں گے تو وہ بہتر کرنا چاہیے, یہ صحت مند چیز ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو لوگوں کو, لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن تو کروائیں نا. پیپلز پارٹی کو کیوں یہ مطالبہ کرنا پڑ رہا ہے چند صاحب؟ ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف, وہ تو ان کے لوگوں کو وہاں پر آنے بھی نہیں دیا جا رہا, داخلہ بھی منع کیا جا رہا ہے, ماں سوائے بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ کارنر میٹنگز بہرحال کر رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کے تو جلسے بھی دکھائے جا رہے ہیں, انتخابی آپ مہم بھی کر رہے ہیں. آپ لوگ کو کیوں فیل ہو رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے؟ علینا, آپ اس علاقے کو میرے سے زیادہ جانتی ہیں. اب شگر جو آپ کا علاقہ ہے, میں جو سمجھا ہوں, مجھے پتا چلا ہے کہ لینا وہاں کی رہنے والی ہیں. وہاں عمران ندیم جب جیتا ہوا تھا تو اس کو پچھلے الیکشن میں فارم 47 کسی اور کو دے دیا گیا. اب اسی طرح وہاں لوگ ڈرے ہوئے ہیں, وہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے وہ لوگ بار بار, ہم شگر میں گئے تو لوگوں نے کہا ووٹ فارم دیتے ہیں, فارم 47 کا انتظام کریں, اس کا تحفظ کریں. سو اسی وجہ سے بلاول صاحب نے کہہ دیا ہے کہ فارم 47 کا بندوبست کریں گے وہ. نہیں بالکل, انہوں نے کہا آپ 45 دیں تو پھر لیڈر کا کام ہے نا تحفظ کرنا. لیڈر اپنی, اگر لیڈر پارٹی کا لیڈر یہ بات نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ بٹ چند صاحب, آپ کو پتا ہے کہ تاثر اس ملک میں کیا ہے کہ فارم 47 کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں, فارم 47 جدھر سے آتا ہے, پیپلز پارٹی کو ان بیساکھیوں کی کبھی بھی تاریخ میں ضرورت نہیں پڑی. پیپلز پارٹی کو کب ضرورت پڑی ہے؟ آپ پیپلز پارٹی کو اگر ضرورت پڑتی ہوتی تو آج پنجاب میں حکومت ہماری ہوتی.
पीपल पार्टी से तो पंजाब छीना गया, पीपल पार्टी से KPK छीना गया। तो ये तो पीपल पार्टी का तो आपको पता ही है कि कभी 18वीं तरमीम की सजा देते हैं, कभी कोई और सजा देते हैं। पीपल पार्टी तो हमेशा ये कोई और होते हैं जिनके लिए इलेक्शन मैनेज किए वो चंद साहब, जुबैर साहब भी अभी प्रोग्राम में हैं और वो कह भी रहे थे अभी कि पीपल्स पार्टी जो है इट्स पार्ट ऑफ द सिस्टम, इट विल टेक नो इंडिपेंडेंट पोजीशन। पार्ट ऑफ सिस्टम जुबैर साहब मेरे से बेहतर जानते हैं कैसा होता है। पार्ट ऑफ सिस्टम नहीं है। आप पीपल पार्टी को पंजाब से वाइप आउट किया गया, ये पार्ट ऑफ सिस्टम की वजह से किया गया। तो ये ना कहें पीपल पार्टी को, कब पीपल पार्टी को तो हमेशा सजा ही मिली है ना। 4 लाशें आपने दी हैं, फिर भी आप कहते हैं पार्ट ऑफ सिस्टम है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद यही बात जुबैर साहब आपकी तरफ लेकर आऊंगी। एक ब्रेक हाजिर होता है।